अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10। ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यूके वॉरी से, और इस चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो इस चैप्टर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फ़र्स्ट डेरिवेशन थी ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई थी कंप्लीट डेरिवेशंस की। इसकी सेकंड डेरिवेशन थी पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये कंप्लीट डेरिवेशन भी हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक थर्ड डेरिवेशन थी इसकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल के बाद हमने फोर्थ डेरिवेशन डिस्कस की थी पैराबोला ऑफ सेफ्टी की। पैराबोला ऑफ सेफ्टी के बाद एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन थी रेंज ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन की। तो ये सारी डेरिवेशंस हम सेपरेट वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, और आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स, ये है बुक इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, और इस बुक का पेज नंबर है 211। इस पेज नंबर 211 पे एक्सरसाइज सेट 10 है। तो इस एक्सरसाइज सेट 10 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में रिपीटेडली आते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ पे आप देख सकते हैं मैंने एयर्स भी लिखे हुए हैं। तो इस टोटल एक्सरसाइज में हमारे पास 17 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज सेट 10, एंड द क्वेश्चन says a shell burst on contact with the ground and pieces from it fly in all directions with all speeds up to 80 feet per second. Prove that a man 100 feet away is in danger for 5 upon under root 2 seconds. तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमें एक सिचुएशन दे रहा है कि एक पार्टिकल है, एक शेल है, जब वो ज़मीन से कांटेक्ट में आया है, ग्राउंड से कांटेक्ट में आया है, मीन्स के एक शेल जब ज़मीन से टकराया है तो उसके पीसेस तमाम डायरेक्शन में बहुत तेज़ स्पीड के साथ उड़ रहे हैं, और उन पार्टिकल्स की स्पीड है 80 फीट पर सेकेंड। नाउ वी हैव टू प्रूव कि एक आदमी जो 100 फीट दूर है उस कांटेक्ट से, उस ग्राउंड से, वो आदमी 5/√2 सेकेंड के लिए ख़तरे में है, डेंजर में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो हमें चीज़ें गिवन हैं, जो डेटा गिवन है, उसमें सबसे पहले तो है रेंज विच इज़ 100 फीट। V0 is the initial speed of the particle or speed of projection. This is 80 feet per second. G is the acceleration due to gravity, which is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास V0 फीट पर सेकेंड में है, इसलिए हमने यहाँ पे G भी लिया है फीट पर सेकेंड स्क्वायर में, ताकि यूनिट्स सेम रहें। वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ गिवन एज, हाँ प्रीवियस वीडियो में हम ड्राइव कर चुके हैं रेंज का फॉर्मूला। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है R=V0² sin 2α/g। ठीक है, sin 2α की वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं पता, जो जितना भी रिमेनिंग डेटा हमें गिवन है उससे हम निकालेंगे sin 2α की वैल्यू। तो sin 2α बराबर हो जाएगा R×g डिवाइडेड बाई V0²। रेंज की वैल्यू हमें पता है 100, जी की वैल्यू हमें पता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, और V0 की वैल्यू हमें पता है 80। तो इन सब वैल्यूज़ को पुट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पता चला sin 2α बराबर है 1/2 के। ठीक है, और 2α बराबर है साइन इन्वर्स हाफ, साइन इन्वर्स 1/2 के। तो साइन इन्वर्स 1/2 बराबर होता है 30 डिग्री और 150 डिग्री के। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। नाउ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट पीस। अब वो शेल ग्राउंड से जब टकराया है तो उसके कुछ पार्टिकल्स थे, तो हमने यहाँ पे कंसीडर करना है कि जो फर्स्ट पीस की जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो था 15 डिग्री, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लास्ट पीस का था वो था 75 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो एंगल है, तो फर्स्ट पीस का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 और लास्ट पीस का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था 75 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो आदमी डेंजर में है ये है टी टाइम के लिए। टी टाइम वो है जो इन दोनों पार्टिकल्स के
बीच का टाइम है, ठीक है। सबसे पहले हम 15 डिग्री के लिए टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे टाइम की वैल्यू 75 डिग्री के लिए। तो T1 के लिए हमने सारी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी हैं इस तरह से, V0 की जगह 80 sin 15 एंड G की वैल्यू एज इट इज़, ठीक है। और सेकंड के लिए हमने sin 75 को यूज़ करते हुए हम T2 निकालेंगे। तो T की वैल्यू है T2 माइनस T1, ये वो टाइम है जिसमें वो आदमी, वो मैन ख़तरे में है, डेंजर में, ठीक है। T2 की वैल्यू यहाँ से हमने लिख ली 75 डिग्री वाली और T1 की वैल्यू हमने लिख ली 15 डिग्री से, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई और ये वैल्यू हमारे पास माइनस में इधर से आ गई। तो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद और इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया है -10√2/4, ठीक है। √2/4 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 5√2/2। तो t इज़ इक्वल टू 5/√2 सेकेंड्स। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि a man 100 feet away is in danger for 5/√2 second, and now we have proved that. hope this question helps. अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।